ज्यादा ध्यान देते हैं तो उन्हें लगता है कि भक्तों के संग में अपराध हो रहे हैं, तो वो सेवा ही छोड़ के बाहर जाने के उसमें रहेगा। तो मतलब बहुत से भक्तों में ऐसा लगता है कि वो भक्तों के संग में आएंगे तो अपराध होगा। तो उस अपराध बोध के कारण सेवा में कहीं अपराध न हो जाए कि हम सेवा ही नहीं करेंगे। नहीं, अगर कोई ऐसा सोचता है तो अभी चर्चा हुआ ना कि अगर कोई भक्तों का संग छोड़ता है तो वो निश्चित उसमें बता रहे निश्चित पतन होगा। तो इसलिए उसे भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, उसको गलत तरीके से संग करना छोड़ना है। देखो क्या होता है, हम बताएं आपको, हमें सब पता है। एक व्यक्ति आएगा, दूसरा व्यक्ति बोलेगा और प्रभु ठीक हो सब, और कैसे हो, क्या चल रहा है, और बढ़िया, और आप बताओगे जैसे ही उसको आजकल दूसरे से देखा। स्वभाव है मानव का, आपसे सुनेगा, आपको जानेगा और दूसरे को चर्चा करेगा। इस संसार में हम लोगों को पाप पुण्य क्यों लगते हैं, इस पर चर्चा कर हम लोग उसके विस्तार से करेंगे, क्योंकि अभी गीता पे यही टॉपिक चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये कुछ श्लोक गीता के समझ में आ जाए ना, ज्यादा नहीं 2-3 श्लोक अगर समझ आ जाए तो आप पाप पुण्य में रहते हुए भी पाप पुण्य का भोग नहीं मिलेगा। कोई समझ ही नहीं पाए, कल लोग विस्तार चर्चा करेंगे, शॉर्ट में थोड़ा सा बताते हैं। इस संसार में हमको पाप पुण्य कब लगते हैं, जब हम अपने आप को करता मानते हैं और स्व के चक्कर में कर्मफल भोग करना चाहते हैं, कर्मफल भोग करना चाहते हैं। ठीक, और हम गुरु शास्त्र साधु के निर्देशन में काम नहीं करते हैं। ठीक है, और कोई विचार? और कोई कारण नहीं हो सकता है? ठीक है, अपनी अपनी जगह आप लोग जो विचार दे रहे हो वो ठीक है, लेकिन इन सब का मूल कारण क्या है? और मूल कारण है राग और द्वेष। कैसे, इसको समझो। पूरे लखनऊ में पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी यहाँ बैठे हो, कोई मर्डर कर रहा होगा, कल अखबार मिलेगा, ठीक इतने बजे अलीगंज में मर्डर हो गया, कोई बलात्कार कर रहा होगा, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा होगा, कोई अपहरण कर रहा होगा, कोई मांस खा रहा होगा, वो पाप आपको लगेगा? आप तो बराबर हो रहे। लखनऊ में पाप हो रहा है, लखनऊ में आप हो, लेकिन वो पाप आपको नहीं लग रहा। अच्छा, इसी समय लोग पुण्य भी कर रहे होंगे, कोई बहुत दान दे रहे होंगे, कोई भंडारा कर रहे होंगे, कोई प्रसाद खिला रहे होंगे। आप लखनऊ में ही हो, लखनऊ में ही पुण्य हो रहे हैं और आपको पुण्य नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उनमें ना आपका राग है, ना आपका द्वेष है। बात समझ में आ रही? आप लखनऊ में ही हो, लेकिन लखनऊ में ही होने वाले पापों से आपको प्रभाव नहीं पड़ रहा, जबकि बराबर पाप हो रहे हो, बराबर पुण्य हो रहे हैं, लेकिन ना आपको पुण्य लग रहे हैं, ना आपको पाप लग रहे हैं। फिर हमें पाप और पुण्य लगते कैसे हैं? राग और द्वेष। जिसमें हमें आनंद आता है, पाप कोई कर रहा है लेकिन आनंद हमको आ रहा है, तो हमें लगेगा। देखो, राग और द्वेष दोनों में ही हम
आनंद देते हैं। अच्छा आप बताओ, आप जो द्वेष करते हो उसमें द्वेष से आपको क्या लगता है? उस द्वेष में आपको सुख मिलता है, दुख मिलता है, या आपको महसूस क्या होता है? चलो महसूस की बात कर लेते हैं। सत्य और असत्य की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जब आप किसी से द्वेष करते हो तो उस द्वेष से आपको क्या महसूस होता है? ये वास्तविकता दुख है, लेकिन अगर दुख लगे तुम्हें तो तुम दुखी होने के लिए काम करोगे। जब द्वेष करेंगे तो हम उसको देख के कष्ट ही हो रहा है, बहुत से अच्छा निकल गया, हम नीचे रह गए तो कष्ट ही हो रहा है, तो दुखी तो कष्ट से बाहर निकलो। कष्ट के लिए आप ऐसा करते हो? दूसरों के दोष कष्ट के लिए देखते हो? क्यों देखते हो? सुख के लिए, हम भी उससे अच्छे हो जाए। हम साथ हाँ हो जाए नहीं, हम अच्छे हैं। तो जो हम द्वेष करते हैं उसमें भी हम सुख लेते हैं। कैसे सुख लेते हैं? अपने को श्रेष्ठ मानने का सुख। तभी तो दूसरे की निंदा करता है। मन की बीमारियों से निकला कैसे जाए कि द्वेष ना हो किसी से? हाँ, तो वही राग और द्वेष से जिस दिन मन की, देखो दो ही चीजें, दो ही आपके पास ऑप्शन है, ये तो मन की सुनो या गुरु की सुनो, साधु की सुनो, शास्त्र की सुनो। और कोई तरीका है? आप हमेशा चयन किसका करते हो? मन का। तो उपेक्षा किसकी होती है? गुरु साधु शास्त्र की। तो जहां से तुम्हें मार्ग मिल सकता है, तुम जब उस मार्ग की उपेक्षा ही कर रहे हो तो फिर कैसे काम बनेगा? आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको समझना है। कब समझो? हो सकता है अभी समझ में आ जाए, हो सकता है 10 साल में समझ में आए, हो सकता है 10 जन्म बाद समझ में आए। जब समझना चाहोगे तभी समझ पाओगे, लेकिन एक दिन समझना पड़ेगा। बेहतर है तुरंत समझ जाए, अपना भला होगा। नहीं समझेंगे तो फालतू चक्रों में फंसे रहेंगे, जैसे लगे अनंत जन्म से। ठीक है? मन से तो जो द्वेष हो रहा है तो उसका तो कोई पाप तो लगता नहीं। जो चिंतन में जो कोई व्यक्ति आ रहा है मुझे वो कुछ भगवत भक्ति के प्रति या तो उसका गवर्नमेंट नहीं कुछ ऐसी कुछ चर्चा करता है, मुझे तो हमारे मन में एक बैठ जाता है कि ये भक्त सही नहीं। तो वो द्वेष प्रवृत्ति क्या है? वो मन एक हमारे अंदर उस तरह का द्वेष आता रहता है कि व्यक्ति सही नहीं है, चिंतन हो रहा है, चिंतन हमेशा होता है। जैसे कोई साधना नहीं कर रहा है वो सही नहीं है, ये साधना मुझे क्या कुछ पूरा प्रसंग पूरी बात रखेंगे। मतलब वो चिंतन में आके बैठा रहे, कुछ गलत आपसे कन्वर्सेशन करेगा, कुछ करेगा तो आपने उसको किनारे कर दिया कि हाँ ये व्यक्ति सही नहीं है, तो वो एक चिंतन में रहता है हाँ। ये भक्त सही नहीं है। नहीं तो मैं बताएं, उसका तरीका केवल इतना सा है, दो तरीके की चिंतन है। एक ये चिंतन है गुरु का, एक ये चिंतन है वैष्णव का। अलग अलग चिंतन है। अगर ये चिंतन गुरु कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है काम उनको करना है, उन्होंने समझ लिया है ये पात्र नहीं है। जैसे मूर्तिकार को मूर्ति बनानी है, पत्थर लिया, देखने में उसको लगा कि पत्थर ठीक है, लेकिन जहां उसने 10-20 छेने दौड़े मारे और पपले के पपले उबटने लगे तो उसने उस पत्थर को किनारे कर दिया। उन्होंने कहा ये पत्थर ठीक नहीं है, इससे विग्रह की मूर्ति बन नहीं सकती। ठीक है? तो उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें केवल ये भाव है भैया इधर बन भी नहीं सकता, और पात्रता बनाने के लिए जो इसको मूड और भाव दिया जा रहा है वो इसके द्वेष के कारण और इसकी शरणागति में अभाव होने के कारण, इसके समर्पण में कमी होने के कारण वो पात्रता भी उसे नहीं दी जा सकती। तो फिर वो क्या करते हैं? ठीक, जब तुम्हारा भाव हो तब आ जाना, तब काम शुरू हो जाएगा। अभी तुम्हारी इच्छा नहीं, कोई बात नहीं। एक चिंतन
दूसरा चिंतन, एक भक्त दूसरे भक्ति के विषय में अगर ऐसा सोचता है तो वहां अलग स्थिति है, दोनों स्थितियों में भेद है। हमें हर परिस्थिति को विचार करना चाहिए, कौन सी स्थिति किस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या प्रभाव है। हम लोग कई बार एक ही बात को सब पर फिट करते हैं, वहां गलती लग जाती है और हम समझ भी नहीं पाते। हमको लगता है बात तो सही है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि नहीं, वहां उसका भाव अलग है और यहाँ भाव अलग है। तो कोशिश तो नहीं कर रहा है गुरु भगवान से दूर ले जाएंगे, वो अगर कोशिश कर रहा है गुरु को भगवान से दूर ले जाएंगे। कोई भक्त किसी को गुरु और कृष्ण से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर किसी दूसरे भक्त को गुस्सा आ रहा है, तो ये उसका स्वाभाविक करुणा का भाव है, ये रियल करुणा है। करुणा का मतलब क्या है कि भाई तुम अनंत जन्म से पड़े थे नीच गंदगी में और अब फिर तुम किधर जा रहे हो। तो ऐसी जब भावना में कोई जाता है और किसी दूसरे भक्त को उसकी इस बात की चिंता होती है, तो इसका मतलब है उसके अंदर करुणा का भाव है। और ऐसा भक्त वरिष्ठ भक्त है और जो जा रहा है वो कनिष्ठ है, तो वरिष्ठ को कनिष्ठ की वास्तविक यही चिंता होती है कि ये किसी भी प्रकार से गुरु कृष्ण से या उनकी सेवा से दूर न चला जाए। ठीक है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त व्रत की जय, निताय गौर ब्रह्मानंद हरि। मुझे वो जो 1 लाख रुपए की बात होनी थी जो हो रही थी, तो अभी व्यवस्था हो गई है, तो अभी आज चेक देना है। जी प्रभु जी का वेट कर रही हूँ। प्रभु जी कोई बात नहीं, आप अपना डेट और वो बता दीजिए। चेक तो देना है, तो चेक तो इन्हीं के पास है। कोई बात नहीं, आप आना अभी ऑफिस में अभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। गुरु शिष्य की अच्छा नहीं